लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दीप इस आईपीओ में। लिस्टिंग गेन्स के लिए आजकल मामला ऐसा है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आज से पैसा लगाने में थोड़ी सी रिस्क है। कुछ आईपीओ में करेक्शंस आपने पिछले महीने में अगस्त के महीने में देखे ही हैं। बहुत ज़्यादा भरने के बावजूद वो आईपीओ आपको बहुत दमदार लिस्टिंग दिखाते हुए नजर नहीं आए, और जो आईपीओ कम भरे उनकी लिस्टिंग अच्छी होगी। तो लिस्टिंग के लिहाज से एक व्यू लेने के बजाय, क्योंकि सितंबर की सीरीज़ है, थोड़ी वॉलेटाइल भी रह सकती है, तो आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, लंबी अवधि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अच्छा है इस कंपनी में, पहले मैं वो बता दूं। ग्रोथ जो कंपनी ने की है पिछले 5 से 10 सालों में, मुनाफे की भी रेवेन्यू की भी अच्छी इंप्रेसिव ग्रोथ है। काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों जगह ग्रोथ होती हुई दिखी है। हालांकि उसमें एक ही जो बड़ी बात है वो कि बेस बड़ा छोटा है। ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी साइज़ की, कंपनी बड़ी छोटी साइज़ की, और जनरली छोटी साइज़ में आपका ग्रोथ करना बड़ा आसान होता है, बड़ी साइज़ की कंपनियों के लिए ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो अब तक जो छोटी साइज़ की वजह से कंपनी ने ग्रोथ की वो तो थोड़ा ठीक है। दूसरा ये कि कंपनी के पास हल्का फुल्का 140 करोड़ के आसपास 135 करोड़ का कर्ज है, और जो आईपीओ से पैसा आ रहा है वो करीबन 150 करोड़ कंपनी के पास आएगा। 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, तो इससे वो डेट चुका देंगे। तो जैसे डेट चुकाएंगे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, तो बैलेंस शीट थोड़ी आपकी और मजबूत हो जाएगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं। अगर थोड़े बहुत कम भी हैं दूसरी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले में, तो इसकी साइज़ भी छोटी है। छोटी साइज़ की कंपनी के वैल्यूएशंस कम तो होनी चाहिए, थोड़े और कम होने चाहिए, एक्चुअली थोड़े और कम होने चाहिए। रीजनेबल वैल्यूएशंस है, लेकिन फिर भी इसे मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर रखा है कि वैल्यूएशंस ठीक है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक ही सबसे बड़ा है दीप की बहुत ही छोटी साइज़ की कंपनी है। छोटी साइज़ की कंपनियों में थोड़ा सा आगे ग्रोथ को लेकर ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इशू प्राइस पर 2200 करोड़ का मार्केट कैप होगा इसका। जो इसकी 610 रुपये की हायर बैंड है वहाँ पर 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी साइज़ का इशू है, और छोटी साइज़ के इशू में लिस्टिंग पर और रेस्पॉन्स को अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा रेस्पॉन्स आ सकता है इस आईपीओ को। और दूसरी एक और जो नेगेटिव मुझे दिख रही है वो है इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। पिछले 2-3 साल में बढ़ा है, बढ़कर भी सिर्फ 63% है, और एक इन्होंने कंपनी और अक्वायर भी किए मार्च में, उसका भी इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, इस साल फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। तो इस साल के नंबर्स तो अच्छे आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन यह है कि कंपनी को अभी भी पूरी कैपेसिटी पर काम करना बाकी है। कैपेक्स थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपांशन थोड़ा और करना पड़ेगा ताकि हाई बेस पर आप ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरी राय एमी ऑर्गेनिक्स पर। जी दीप। चलिए, तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो अप्लाई जरूर करिए इस आईपीओ में। विजय डायग्नोस्टिक्स सर, इस आईपीओ में क्या करना है? आईपीओ में इसमें भी सेम ही है। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही है दीप कि दोनों आईपीओ में है ना, एनालिसिस में ज़्यादा फर्क नहीं है। मिलते जुलते पॉजिटिव्स है, मिलते जुलते नेगेटिव्स है, और मिलते जुलती ही रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा क्या है, प्रोमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, 1981 से इस बिजनेस में है, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इनके प्रोमोटर्स को पद्मश्री से लेकर बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो अच्छी इमेज है, क्रेडिबिलिटी है प्रोमोटर्स की, ये एक अच्छी बात है। ग्रोथ में अच्छी इंप्रेसिव प्रोग्रेस दिखी है पिछले कई सालों से, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। यहाँ भी वही बात है, कंपनी का बेस छोटा है। आप ये डायग्नोस्टिक वाली कंपनी है, अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस और इनसे कंपेयर करेंगे तो बड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन छोटे बेस पर अच्छी ग्रोथ अब तक दिखाई है। एक और अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी है, 225 करोड़ का कैश है कंपनी के पास में, और फ्री कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है, तो लगातार पैसा आ रहा है। बिजनेस भी ऐसा ही है, यहाँ पर जनरली डेट फ्री होती है, एक्सपांशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है। वैल्यूएशंस यहाँ पर भी रीजनेबल है, लेकिन वही वाली बात है, रीजनेबल वैल्यूएशन है तो कंपनी की साइज भी छोटी है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के लिए। अब आपको नेगेटिव बता दूं। नेगेटिव में ये कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा। प्रमोटर्स और कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, तो पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है। तो कंपनी के लिए एक्सपांशन या कैपेक्स के लिए कोई पैसा है नहीं, और कैपेक्स करने की इनको जरूरत है, एक्सपांशन करने की जरूरत भी है। और जरूरत क्यों है, उसका दूसरा बड़ा कारण है कि सारा का सारा बिजनेस मैक्सिमम इनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग है, इसलिए हम दो राज्य बोल देते हैं, नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही राज्य में, और एक राज्य में भी मैक्सिमम बिजनेस हैदराबाद में है। तो एक ज्योग्राफी के लिहाज से इनको एक्सपांड करना बहुत जरूरी है। और हाल ही में कृष्णा, जो वो भी हैदराबाद की कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक, वो भी लिस्ट हो चुकी है। तो हैदराबाद की कंपनियां वो भी डायग्नोस्टिक स्पेस से दो बड़े प्लेयर्स लिस्ट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, ये बिजनेस बड़ा कॉम्पिटिटिव है, ढेर सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं,
तो ये सारा कंपटीशन है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आप मौका देख सकते हैं अप्लाई करने का। लिस्टिंग गेन के लिए आज से ना लगाएं, कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन बनेगा इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है। तो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। जी दी क्लियर। तो इस आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म व्यू ही रखना है, ये क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो दोनों आईपीओ पैसा अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से लगाएं, लिस्टिंग गेन मिले तो आपके लक की बात है। तो चलिए इन दोनों आईपीओ